सोनभद्र के कैमूर पहाड़ियों में मौजूद है विजयगढ़ किला, जिसके मुख्य द्वार को कई कोड़ों में घुमाया गया है। स्थिति यह है कि अगर दो लोग बंदूक लेकर तैनात हों तो कोई रास्ता नहीं जो किले में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। किले के निर्माण को लेकर मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े। ज़्यादातर आर्टिकल्स में राजा चेत सिंह का जिक्र था। चेत सिंह ने किले का निर्माण 1040वीं सदी में करवाया था। अंग्रेजों के आने तक यह किला काशी नरेश चेत सिंह के ही अधीन था। बच के आ जाए। कैमरा पकड़ो। अरे तेरी, अगर जोश में आए होते तो पूरा नीचे चले गए होते। कैमूर रेंज की खड़ी बीहड़ पहाड़ियों से ढका यह किला करीब 1850 फीट की ऊंचाई पर है। तो आइए ले चलते हैं आपको किले की वर्तमान स्थिति की ओर। वर्तमान में इस दुर्ग में प्रवेश के लिए दो द्वार मौजूद हैं, एक मुख्य द्वार और एक पीछे का द्वार। अगर आप मुख्य द्वार से होकर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी इन सीढ़ियों से होकर पैदल तय करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप पीछे के द्वार से जाना चाहते हैं तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई इन सीढ़ियों से करनी होगी। जानकारी के अभाव के कारण हम पीछे के द्वार तक पहुंचाने वाली सीढ़ियों के पास आ चुके थे। हम पहुंच चुके हैं विजयगढ़ के दुर्ग पे और पहुंचते ही हमें मिली 1850 फीट की चढ़ाई। ये देख लो भाई सीढ़ियाँ, वहाँ पूरा नीचे से हम आ रहे हैं। अभी ऐसे होते 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 अभी पता नहीं कितना ऊपर जाना है। अभी तो ये चढ़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अरे कुछ सौरभ एकदम थक चुका है। अब मेरा भी अब हालत ख़राब हो चुका है भाई। इतनी चढ़ाई करने के बाद हालत हो चुकी है ख़राब, पर मज़ा आया भाई, बहुत। अभी तो खुद नहीं जीता यहीं से, पैरासूट लगा के देखा। यहाँ से थोड़ी दूर अंदर चलने पर हमें दाईं ओर एक तालाब मिला। किले में 1850 फीट की ऊंचाई पे ऐसे 2 से ज़्यादा तालाब हैं। लोगों का मानना है कि आज तक ये तालाब कभी सूखे ही नहीं, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी। किले के परिसर में ऐसे 4 बड़े तालाब और कुछ छोटे तालाब मौजूद हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी किले के निर्माण से लेकर आज तक ये तालाब कभी नहीं सूखे। कहा जाता है कि इन तालाबों को वरुण देव का वरदान प्राप्त है। इनके नाम मीरा सागर और राम सागर हैं। यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर हमें कई छोटे बड़े पुराने मंदिर, मूर्तियाँ और लाल पत्थर के खंभे मिले, जिन पर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के शिलालेख हैं। यहीं से थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर हमें कुछ इमारतें दिखाई दी जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इन्हीं इमारतों में रहती थी बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी चंद्रकांता। इस किले में लोग ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को, जिसे देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता संतति में उकेरा है। हिंदी साहित्य का एक ऐसा उपन्यास जो उन दिनों आया जब पूरे देश में उर्दू लेखकों का बोलबाला था। वो उपन्यास था 1888 में रचित चंद्रकांता संतति, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। इस उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसे पढ़ने के लिए लाखों ने हिंदी सीखी। गुफा सा है भाई।
गुफा नहीं, वहीं पीछे जाने का रास्ता है। पता पड़ा, आजा। उधर से हमको इधर दिखाना। जाने लायक है। खंडहर हो चुका है। दूसरा वाला था ना उससे का? हाँ, ये इसी का जस्ट। बाप रे, खतरनाक है। इसके ऊपर चल सकते हैं, चलो। ऐसी छोटी छोटी कई सारी सुरंगें हैं। ये देखिए, ये सुरंग यहाँ से जा रही है ऐसे अंदर अंदर, ऐसे ऐसे होके यहाँ बाजू में इस रूम में आ जा रही है यहाँ से। ये देखिए, ये छोटी सी ये पर है, फिर यहाँ से निकल के ये वाले रूम में, फिर यहाँ से बाहर। हो सकता है लोग भागने के लिए उसका यूज़ करते रहे होंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको चंद्रकांता की कहानी की ओर। चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी है, जिन्हें प्रेम है दुश्मन राजघराने नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम सिंह से। राज परिवारों में दुश्मनी का कारण है विजयगढ़ के महाराज का नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानना। हालांकि इसका जिम्मेदार विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह है, जो चंद्रकांता से शादी करने और विजयगढ़ का महाराज बनने का सपना देख रहा है। क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के मदद से चंद्रकांता को तिलिस्म में कैद करवाता है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने यारों तेज सिंह और चपला की मदद से चंद्रकांता को तिलिस्म की कैद से छुड़वाते हैं। कहानी का अंत वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के परिणय से होता है। इस किले से होकर सुरंगें नौगढ़ और चुनारगढ़ के किलों तक जाती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इन सुरंगों में भारी मात्रा में खजाना हो सकता है, जहां तक जाने का रास्ता तिलिस्म से खुलता है। वर्तमान में इन सुरंगों को बंद कर दिया गया है। इससे पहले कि आप तिलिस्म और जादू के बीच में कंफ्यूज हों, मैं बता दूं कि तिलिस्म जादू जैसा दिखता जरूर है, पर जादू नहीं होता। आसान भाषा में समझाऊं तो तिलिस्म कोडिंग की तरह है। पत्थरों पर निशान और संकेतों के माध्यम से लोग अपने मंजिल तक पहुंचते थे। या यूँ कह सकते हैं कि तिलिस्म बेजोड़ शिल्पकारी और अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग का अद्भुत प्रदर्शन है। यही कारण रहा कि 1994 में प्रकाशित टेलीविजन सीरियल चंद्रकांता जब टेलीविजन जगत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, तो शो के मध्य में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगभग 131 एपिसोड बाद इस शो को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें तिलिस्म की बजाय जादू को दिखाया जा रहा था। कुछ तिलिस्म के निशान मैंने अपनी पिछली वीडियो चुनार के किले में भी दिखाया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ये पेड़ देखिए भाई। में गए थे इसमें अंदर सुने गए थे, वही वाला सामने से यहाँ आया हुआ। भाई तुम उधर से जा रहे हो? बंद है, पर ये रास्ता कहीं निकल रहा है भाई। रास्ता नहीं, मैंने आगे जाके देखा, बंद है। अच्छा हाँ। कहा जाता है कि किले के नीचे एक और किला छिपा है। किले के मुख्य द्वार के पास एक कब्र है, जो कि मीरान साहब बाबा की है। हर साल श्रावण मास में भगवान शिव के भक्त यहाँ बने तालाबों से पानी इकट्ठा कर शिवद्वार के लिए अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान सौरभ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस चीज़ का वृक्ष है भाई ये? पुष्पा का है, लाल चंदन। और वो ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं से छलांग लगा दिए और ना जाने कहाँ उन्होंने समाधि धारण कर ली। इस तिलिस्मी विजयगढ़ की दीवारें अब जगह जगह से गिर रही हैं। दीवारें गिरने से कुछ दिनों में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण पर सरकार ने ध्यान न देकर अपनी औकात दिखा दी, इसीलिए यह तिलिस्मी दुर्ग महज इतिहास बनकर रह गया है। जब मैं किले की ओर बढ़ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ मिट्टी से बने घर देखे। अगर यहाँ समय पे कुछ व्यवस्थाएं हो जाती तो तिलिस्म के खजाने वाला यह किला इन घरों के खजाने भरने में काम आता।